मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। यह चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। हमने पिछले क्लास में कुछ बेसिक सवालों के बारे में चर्चा किए थे। आइए बढ़ते हैं उससे आगे। आपका अगला सवाल है, अनिल और विपिन मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि विपिन अकेला वही काम 20 दिनों में पूरा कर सकता है। हमें पता करना है कि अनिल अकेला वही काम कितने दिनों में पूरा करेगा। अनिल और विपिन दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, जबकि विपिन अकेला उसी काम को 20 दिन में पूरा करना करता है। विपिन अकेला उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य निकालने के लिए आप करेंगे क्या? 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 15 और 20 का एलसीएम होगा 60। मतलब कुल कार्य जो हमारा है वह 60 यूनिट है। इस 60 यूनिट कार्य अनिल और विपिन दोनों मिलकर करता है तो 15 दिनों में कार्य को पूरा कर लेता है। यदि आपसे हम कहें कि अनिल एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे क्या? अनिल कुल कार्य यानी 60 यूनिट कार्य 15 दिनों में पूरा करता है, तो एक दिन में अनिल और विपिन दोनों मिलकर 4 यूनिट कार्य करेगा, यानी 60/15 बराबर 4। और यदि आपसे हम कहें कि बताइए विपिन एक दिन में कितना काम करता है, आप कहेंगे क्या? विपिन कुल कार्य 60 यूनिट 20 दिनों में पूरा करता है, तो एक दिन में विपिन काम करेगा 3 यूनिट 20 या 60। इस तरह से अनिल और विपिन के कार्य क्षमता हमें पता चला है। अनिल और विपिन दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, जबकि विपिन एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। यदि आपसे हम कहें कि बताइए अनिल एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो आप कहेंगे अनिल एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। और अनिल को करना कितना काम है? अनिल को करना है 60 यूनिट काम। तो कितना दिन लगेगा? 60/1 बराबर 60। मतलब यदि इसी कार्य को अनिल अकेला करता है तो अनिल को लगेगा कुल 60 दिन का समय लगेगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अनिल को पूरा काम करने में कुल 60 दिनों का समय लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए, सवाल क्या है? सवाल है, एंटनी और जूली मिलकर फर्श सजावट का काम 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि जूली अकेले वही काम 20 दिन में पूरा कर सकती है। हमें पता करना है कि एंटनी अकेला फर्श सजावट का काम कितने दिनों में पूरा करेगा। सेम वही प्रश्न है अभी जो आपने पीछे सवाल देखा, सेम सवाल है, बस नाम अलग है और यहाँ पर काम थोड़ा अलग करके क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है। सवाल सेम है, आप उसे कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पर 3 व्यक्ति है। कहता है विपिन एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकता है, वैभव वही काम 3 दिन में कर सकता है और चिराग वही काम 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों सभी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो वे काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? यहाँ पर 3 व्यक्ति है। एक विपिन है। विपिन किसी काम को 2 दिनों में पूरा करता है। दूसरा है वैभव। वैभव उसी काम को वैभव उसी काम को 3 दिन में पूरा करता है। और चिराग एक लड़का है। यह चिराग सेम काम को 6 दिन में पूरा करता है। आपसे कहता है क्या यदि ये तीनों मिलकर काम को करें तो काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य निकालने के लिए आप करेंगे क्या? आप 2, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 6। मतलब कुल जो कार्य हमारा है 6 यूनिट है। टोटल वर्क हमारा कितना है? 6 यूनिट है। यदि विपिन अकेले इतना काम करता है तो विपिन को लगता है 2 दिन। यदि वैभव अकेला काम करता है तो वैभव को लगता है 3 दिन का समय।
और चिराग यदि अकेला काम करता है तो चिराग को लगता है 6 दिन का समय। यदि आपसे हम कहें कि बताइए विपिन एक दिन में कितना काम करता है, आप क्या कहेंगे? विपिन को कुल कार्य यानी 6 यूनिट काम को करने में 2 दिन का समय लगता है, इसलिए एक दिन में विपिन करेगा कितना काम? 3 यूनिट। वैभव एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट। और चिराग एक दिन में कितना काम करेगा? 1 यूनिट। इस प्रकार यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो तीनों एक दिन में काम करेगा, 3 2 5 1 6 यूनिट। और कुल काम कितना करना है? 6 यूनिट। तो 6/6 कुल कार्य बटा ये हो गया कार्य क्षमता। समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर फॉर्मूला होता है कुल कुल कार्य बटा एक दिन में किया गया कार्य और आप सभी जानते हैं एक दिन में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य उस व्यक्ति की कार्य क्षमता को बताता है, इसलिए आप यहां लिखेंगे कार्य क्षमता। इस तरह से कुल कार्य हमारा है 6 यूनिट और एक दिन में किया गया कार्य मतलब तीनों की जो कार्य क्षमता का योगफल जो है वह भी 6 है। तो आप 6 में 6 से भाग दे देंगे, आपका भागफल आएगा 1। इस तरह से यदि तीनों मिलकर साथ में काम करता है तो एक दिन में काम को पूरा कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है ए एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी वही काम 28 दिन में पूरा कर सकता है और सी इसे 42 दिन में पूरा कर सकता है। ए, बी और सी मिलकर काम को करने में कितने दिन लेंगे? आप इसे सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरह का सवाल है। सबसे पहले आप लोग डाटा नोट कर लेंगे। दिया हुआ है ए किसी काम को 14 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 14 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 28 दिन में पूरा करता है और सी उसी काम को 42 दिनों में पूरा करता है। सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य निकालने के लिए आप करेंगे क्या? 14, 28 और 42 का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम होगा 84। मतलब कुल कार्य जो है 84 यूनिट है। टोटल वर्क हमारा कितना है? 84 यूनिट। यदि ए अकेला काम करता है, ए को लगता है 14 दिन का समय। बी यदि अकेला काम करता है तो बी को लगता है 28 दिन का समय और सी यदि अकेला काम करता है तो सी को लगता है 42 दिन का समय। यदि आपसे हम कहें कि बताइए ए एक दिन में कितना काम करता है या ए की कार्य क्षमता क्या है, तो आप 84 में 14 से भाग दे देंगे। 14 पचे 70, 14 छक 84, 6 यूनिट। मतलब ए एक दिन में 6 यूनिट का कार्य करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में 28 या 84 होता है, 3 यूनिट का काम करता है और सी एक दिन में 2 का काम करता है। यदि तीनों साथ मिलकर काम करेगा तो एक दिन में काम हो जाएगा 6 3 9 2 11 यूनिट और इनको करना कितना है? 84 यूनिट का। आप 84 में 11 से भाग देंगे तो 11 सते 77, 3 और 3 4 3 7 यानी 7 सही 7/11 दिन का समय लेंगे यदि तीनों साथ मिलकर काम को करते हैं तो 7 सही 7/11 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आप लोग प्रश्न को करेंगे। सेम सवाल है, इसी प्रकार का सवाल है। यहाँ क्या है? एक्स वाई और जेड क्रमशः 20, 12 और 28 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि सभी मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा करने में लगभग कितने दिन लगेंगे? आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। 3 व्यक्ति है, एक्स, वाई और जेड। एक्स किसी काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। वाई उसी काम को 12 दिन में करता है और जेड उसी काम को 28 दिन में करता है। और आपसे क्या कहा गया है? यदि तीनों साथ मिलकर काम करेगा तो काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? तो सबसे पहले आपको करना क्या है? कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य निकालने के लिए आप 20, 12 और 28 का एलसीएम लेंगे। 20, 12 और 28 का एलसीएम कितना होगा? आप यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 20, 12, 28 इस तरह से।
सीधे लगाइए आप 4 से, 4 पंचे 20, 4 तिया 12 और 4 सते 28, 4 पचे 20 तिया 60, 6 सते 42 यानी 420। हमारा जो कुल कार्य है वह है 420 यूनिट। टोटल वर्क हमारा है 420 यूनिट। यदि x अकेले काम को करता है तो x को लगता है 20 दिन का समय, y यदि अकेले काम करता है तो y को लगता है 12 दिन का समय, और z यदि अकेले काम को करता है z को लगता है 28 दिन का समय। यदि आपसे हम कहें कि बताइए x एक दिन में कितना काम करता है, तो आप 420 में 20 से भाग दे देंगे, 420 बटा 20 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 21 दूना 42 मतलब 21 यूनिट का काम करता है। y एक दिन में कितना काम करता है, तो आप 420 में 12 से भाग दे देंगे, तो ये हो गया 12 तिया 36, 6 पर 0 60 और 12 पच्चीस 60, मतलब 35 यूनिट y एक दिन में काम करता है। और यदि आपसे हम कहें कि बताइए z एक दिन में कितना काम करता है, तो आप 420 में 28 से भाग दे देंगे, इसे 14 से काटेंगे, 14 दूना 28 और 14 तिया 42, 30, 30 बटा 2 मतलब 15 दिन, 15 एक दिन में 15 यूनिट का काम करता है। यदि तीनों साथ मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कितना यूनिट काम होगा, 35 15, 35 15 हो गया कितना, 35 15 50, 21 71 यूनिट। यदि तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में काम करेगा 71 यूनिट का, और करना इसे कितना है, करना इसे है 420 यूनिट काम करना है, तो आप 420 में 71 से भाग दे देंगे, तो ये कितने बार में लगेगा, 7 42, लगभग 6 दिन आपका आंसर आ जाएगा, लगभग 6 दिन आपका आंसर होगा। फिर से थोड़ा आप लोग चेक कर लेंगे कहीं कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है, मतलब इसी तरह से आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 6 दिन का समय लगेगा। ठीक है, आप इसे भाग देंगे तो ये दशमलव आएगा, मतलब 5 दशमलव समथिंग होगा, तो आप इसे 6 मानकर चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए सेम प्रश्न है, आप लोग करेंगे। क्या कहता है, पी क्यू और आर क्रमशः 9 12 और 18 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर काम करते हैं तो वे एक दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा करेगा, मतलब एक दिन में कुल कार्य का कितना भाग काम को पूरा करेगा। आप लोग करेंगे इसे। पी क्यू और आर तीन व्यक्ति हैं। पी किसी काम को 9 दिनों में पूरा करता है, क्यू उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, और आर सेम काम 18 दिन में पूरा करता है। यदि आपसे हम कहें कि बताइए कुल कार्य कितना है, सबसे पहले आपको कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य निकालने के लिए आप करेंगे क्या, 9 12 और 18 का एलसीएम लेंगे। 9 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 36, मतलब कुल कार्य आपका जो है टोटल वर्क 36 यूनिट है। यदि पी अकेले काम करता है तो पी को लगता है 9 दिन का समय, क्यू यदि अकेला काम करता है तो क्यू को लगता है 12 दिन का समय, और आर यदि अकेला काम करता है तो आर को लगता है 18 दिन का समय। तो पी एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट, क्यू एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट, और आर एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट। ठीक है, यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 3 7 2 9 यूनिट काम करता है। अब आपसे क्या कहता है कि एक दिन का काम ये हो गया, एक दिन का जो काम है वह कुल कार्य का कितना भाग है, तो आप क्या करेंगे, 9 में 36 से भाग दे देंगे, 9 एकम 9, 9 चौक 36 बराबर कितना हो गया, 1/4, मतलब एक दिन में एक दिन का जो काम होगा, एक दिन का कार्य जो होगा कुल कार्य का 1/4 4 भाग काम को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, 3 लोग हैं, ए बी और सी मिलकर एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला वही काम 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी अकेला वही काम
पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा। चलिए आप लोग करेंगे। एक बार सवाल को फिर से पढ़ेंगे आप लोग। सवाल क्या है? 3 लोग ए, बी और सी मिलकर एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला वही काम 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो सी अकेला वही काम पूरा करने में कितने दिन लेगा। 3 व्यक्ति ए, बी, सी ये तीनों मिलकर किसी काम को 9 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ए अकेला 18 दिन में काम को पूरा करता है और बी अकेला 30 दिन में काम को पूरा करता है। और आपसे कहता है कि बताइए सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आपको कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य निकालने के लिए आप करेंगे क्या? 9, 18 और 30 का एलसीएम लेंगे। 9, 18 और 30 का एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 90। मतलब कुल कार्य जो है 90 यूनिट है। टोटल वर्क आपका कितना है? 90 यूनिट। अब इतना काम तीनों मिलकर जब करता है तो लगता है 9 दिन का समय। तो यदि आपसे हम कहें कि बताइए एक दिन में कितना काम होता है, तो आप कहेंगे एक दिन में 10 यूनिट का काम होता है। यदि ए अकेला काम करता है, ए को लगता है 18 दिन का समय। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में काम करता है 18 25 90 5 यूनिट का काम। और बी एक दिन में कितना काम करता है? बी को कुल समय लगता है 30 दिन का। तो एक दिन में काम कितना करेगा? 90/30 मतलब 3 यूनिट का काम। ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? दोनों मिलकर एक दिन में 8 दिन का काम करता है और तीनों मिलकर एक दिन में 10 दिन का काम करता है। तो सी अकेला एक दिन में कितना काम करता है? सी अकेला एक दिन में काम करता है 10 - 8 = 2 यूनिट का काम करता है सी अकेला। अब सी को करना है कुल काम अकेले, मतलब 90 यूनिट काम सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो सी चूंकि एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 90 यूनिट काम करने में समय लगेगा 90/2 मतलब 45 दिन का समय लगेगा। सी यदि अकेला काम को करता है तो सी को कितने दिनों का समय लगेगा? सी को लगेगा 45 दिनों का समय लगेगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। मतलब यदि 3 व्यक्ति दिया हुआ है, तीनों व्यक्ति मिलकर किसी काम को करता है, फिर ए अकेला काम को इतने दिनों में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को इतने दिनों में कर सकता है और आपसे कहता है कि बताइए सी उसी काम को अकेला कैसे करेगा। तो आप इस तरह से एलसीएम मेथड का यूज करके आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अभी हम लोग छोटे-छोटे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। धन्यवाद।